यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स वगैरह जो है और उनका इवेंट्स पढ़ा था, यानी कि हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने मेल गेमेटोफाइट जो था पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोसियम जो था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके जी, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इससे पहले अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। और बहुत सारे जो वीडियोस हैं चैप्टर्स के, उसके प्लेलिस्ट मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब पे, तो चैनल पे जाके हर एक चैप्टर को, ये 1 से लेके 6 तक 11th का है, एंड 1 और ये 2nd चैप्टर, ठीक है, ये किसका है 12th का। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, सो प्लीज़ जाके एक बार देख लो। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम। गायनोसियम क्या होता है, जिसे हम उसके सिंगल यूनिट को पिस्टिल और कार्पल कहते हैं। डायग्राम से समझाऊं तो ये देखो, ये है थैलेमस और ये उसके ऊपर का फ्लावर, और ये जो स्ट्रक्चर था वो है गायनोसियम। इसके 3 पार्ट होते हैं। सपोज करो ये पूरा गायनोसियम है, ठीक है, यहाँ पे ये है, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के गायनोसियम कहते हैं। आगे कुछ इसके पॉइंट्स हैं, उसको याद करना है तो बता देता हूँ मैं आपको धीरे धीरे सबको। गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल और कार्पल कॉल्ड मोनोकार्पेलरी, ठीक है, और मोर देन 1 हो गया तो उसे बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ओके, बहुत सिंपल है। सेकेंड पॉइंट, इफ मोर देन 1 कार्पल और पिस्टिल फ्यूज टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सिनकार्पस। और सिनकार्पस किस में आता है, किसका एग्जाम्पल है, पापावर। पापावर में सिनकार्पस गायनोसियम पाया जाता है, यानी कि जब कार्पल और पिस्टिल्स एक से ज़्यादा फ्यूज्ड हो एक साथ तो उसे हम सिनकार्पस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, पपावर। ये नीट का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ़ मोर देन 1 कार्पल फ्रीली प्रेजेंट, यानी कि अलग अलग प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप से। फ्यूज था तो सिनकार्पस बोल रहे थे, और अगर अलग अलग है तो एपोकार्पस बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया। देखो सिनकार्पस का क्या था, पपावर, और एपोकार्पस का क्या है, माइकेलिया। ठीक है, कोई न्यूमोनिक नहीं बनाया हूँ अभी, इसको ऐसे ही याद कर लो, दोनों नीट का क्वेश्चन है। चौथा पॉइंट, मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एम्ब्रियोसैक है। देखो देखो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट यानी कि ओवम रहता है। ओवम हम ह्यूमन्स में रहता है और इनमें प्लांट्स में एग रहता है, ठीक है। तो एग जिसके अंदर पाया जाएगा उसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, नहीं फीमेल गैमेट जिसमें पाया जाएगा उसे फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक को, ठीक है। और मेगास्पोरेंजियम क्या है, वो ओव्यूल को कहा जाता है। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझ आएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, जिसके अंदर गैमेट प्रेजेंट हो, जिसे हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं। नोट, मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियोसैक। ये जो टर्म है ना, ये वाला, इसको आप अपने टेबल के सामने ऐसे चिपका दो, ठीक है। इस पेज को ऐसे ही लिख के चिपका देना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसैक है, बस खत्म, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे भाई, खत्म थोड़ी ना करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है यार। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। तो पहला पॉइंट, ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा जो कि नरिशिंग टिश्यू होता है बाय स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। यानी कि देखो, ये ज़मीन है जहाँ से प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं, ये उसका तना है और ये प्लांट है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये रूट्स है ना, ठीक है। तो ये जो पूरा दिख रहा है आपको ज़मीन, सॉइल, जहाँ से मिनरल्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है प्लांट, इसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा। ये जो उसका तना है उसे हम बोलेंगे स्टॉक, यानी कि फ्यूनिकल प्लांट फ्लावर में। और ये जो ऊपर का है उसे क्या बोलते हैं हम, पूरा का पूरा ओव्यूल बोलेंगे ना यार, ठीक है, जिसके अंदर सीड्स हैं या फिर बोल सकते हो एग हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल था फ्लावर को समझने का कि ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, ओके, जो कि नरिशिंग टिश्यू है बाय स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, यानी कि उसका जो तना है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब तीसरा सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल एट अ पॉइंट कॉल्ड हाइलम। देखो ओव्यूल फ्यूनिकल से जो अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच थ्रू फ्यूनिकल, लेकिन ओव्यूल से फ्यूनिकल भी तो अटैच होगा, कहाँ पे, कौन से पॉइंट में, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल एट द पॉइंट कॉल्ड हाइलम। ये टर्म नीट में आया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ओव्यूल इज एनवेलप्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स एंड दोज इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड माइक्रोपाइल। देखो क्या होता है कि सपोज करो ये एक ओव्यूल है, ठीक, और ये सारे इंटेग्यूमेंट्स हैं, समझ रहे हो।
ये सारे इंटेग्यूमेंट्स और बाहर से ऐसे इंटेग्यूमेंट्स होंगे, तो ये सारे इंटेग्यूमेंट्स ना ऐसे कवर करेंगे ओव्यूल को, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, जिसे बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, ठीक है, जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है। पॉलन ट्यूब एंटर कैसे करेगा वो मैं आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के टाइम बताऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के टाइम मैं बताऊंगा आपको कि पॉलन ट्यूब का एंट्री कहाँ से होता है। बस इतना जान लो, पॉलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रायो सैक थ्रू दिस रीजन कॉल्ड माइक्रोपाइल, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स उसको कवर नहीं करते ओव्यूल को, ठीक है, तो जगह छूट जाती है। चौथा पॉइंट, अपोजिट टू माइक्रोपाइल देयर इज अ चैलेजा, इट इज़ बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। सपोज करो ये ओव्यूल है, ठीक है, तो ऊपर के साइड अगर माइक्रोपाइल है तो नीचे की साइड इसका चलाजा होगा, उस पॉइंट को ही चलाजा कहेंगे, ठीक है जी। अब आगे पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, जो कि फूड रिजर्व करता है, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्स, विद इन द इंटेग्यूमेंट्स के अंदर कुछ सेल्स के मास होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, जो कि क्या करते हैं, एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। देखो हम पॉलन ग्रेन्स में क्या कर रहे थे, उनमें वेजिटेटिव जो सेल था, ठीक है, वो फूड रिजर्व का काम कर रहा था, और ओव्यूल में यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स में, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब एग में, ठीक है, इसको बोलने से बेहतर है गायनोसियम में, है ना, फूड रिजर्व का काम कौन कर रहा है, ये एम्ब्रायो सैक में कौन रिजर्व का काम कर रहे हैं, न्यूसेलस, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, उसमें वेजिटेटिव सेल था, यहाँ पे न्यूसेलस है, ओके डन। अब नोट क्या करना है, इन पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट वेजिटेटिव सेल्स हैव फूड रिजर्व, ओके, इन ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस हैज फूड रिजर्व, दैट्स इट। अब हम डायग्राम देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम है, बहुत प्यारा है, ओव्यूल का ही डायग्राम है, तो उसको समझा देता हूँ आपको। तो इस टाइप से डायग्राम है, मैं उल्टा बना दिया था आपको बताने के लिए। ये जो है, ये वाला एम्ब्रायो सैक है, क्या है, एम्ब्रायो सैक, इसके अंदर पाया जाता है क्या, गैमेट, सो इसको एम्ब्रायो सैक को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे ना, सॉरी इस चीज़ को मिटा देता हूँ, एक बार और बना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से ये चीज़ बनी हुई है, और सारे के सारे ये जो है ना, ये पूरे के पूरे ऐसे घेर रहे हैं, तो ये क्या है, ये इंटेग्यूमेंट्स है इसको घेरे हुए, ये एम्ब्रायो सैक है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट छूट रहा है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये माइक्रोपाइल है, और मैं उंगली से ही काम कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को डायग्राम बनाने में, तो बस समझ लो इस चीज़ को, ठीक है, कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला पार्ट है, चैलाजल पोल बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। देख रहे हो, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं इतने सारे, और यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है इंटेग्यूमेंट से, तो उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। ये जो स्टॉक दिख रहा है वो फ्यूनिकल है, और ये जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से अटैच हो रहा है, कहाँ पे, एक पॉइंट है जिसका नाम है हाइलम, एरो दिख रहा होगा, आराम से समझ जाओगे। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर न्यूसेलस है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, मैं बनाना भूल गया हूँ, आप ऐसे ही बना लेना समझने के लिए, ठीक है जी, क्लियर है। ये माइक्रोपाइलर पोल, ये चलाजल पोल, उसके अपोजिट में वो माइक्रोपाइल है और ये चलाजा है। ये था फिगर ओव्यूल का। अब हम आगे बढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, अब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि ओवम नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एग बोलेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को अच्छे से। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में सबसे पहली प्रक्रिया, तो पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल MMC, वहाँ पे PMC था पॉलन मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है MMC, तो MMC ही बोलूँगा आप, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट्स इट, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होगे पॉलन ग्रेन से। सेकंड पॉइंट, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, देखो यहाँ पे भी मियोसिस है, मियोटिकली टू फॉर्म 4 cells, out of which 3 cells degenerate and only 1 cell remain which is called functional megaspore। देखो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, MMC जो है मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड हुआ 4 सेल्स में, दिख रहा है आपको, 4 सेल्स में डिवाइड हो चुका है, डिजेनरेट होगा 3, उनमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, और एक जो है ना वो डेवलप होगा फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में। क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है, ठीक है, फिर से पॉइंट लिखाता हूँ, उसके बाद आगे पॉइंट समझाऊंगा। एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि इस मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर से माइटोटिक डिवीजन होके 8 सेल्स बनेंगे, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड स्टेज बनेगा। अब 7 सेल
और 8 न्यूक्लियस कैसे, वो मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इतना जान लो, माइटोटिक डिवीजन से फंक्शनल मेगास्पोर 8 न्यूक्लियस को बनाएगा और वही चीज़ आगे जाके एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको एक बार पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ अच्छे से। देखो, पहले मेगास्पोर मदर सेल जो ओव्यूल के अंदर है, ठीक है, वो 4 सेल्स को मियोटिकली बनाया, मियोसिस डिवीजन करके 4 सेल्स बनाया। उनमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो गए और एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में डेवलप हुआ। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 सेल बनाया पहले, है ना, फिर 4 मतलब 2 न्यूक्लियस बनाया, फिर 4 न्यूक्लियस बनाया, देन 8 न्यूक्लियस बनाया। और ये 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। इसका अरेंजमेंट मैं अच्छे से बताता हूँ, इसको अच्छे से डीप में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर जो है वो चलाज़ल एंड है, नीचे जो है माइक्रोपाइलर एंड है। मैं दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम में आपको। यहाँ पे दिख रहा है चलाज़ल एंड इधर है, माइक्रोपाइलर एंड उधर है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। चलाज़ल एंड उधर है, माइक्रोपाइलर एंड इधर है, यानी कि अपन देखे थे कि इस टाइप से डायग्राम था। ओके, और ये ऐसे ओव्यूल वगैरह बना था ना। अरे यार, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो माइक्रोपाइलर एंड पे अगर आप देखोगे तो इस टाइप से डायग्राम बना है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है एम और यहाँ पे चलाज़ल एंड है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ही बताऊँगा इसी रूप में, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। अब ऐसे ही लेके चलो, ये चलाज़ल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, अब उस डायग्राम में चलते हैं। देखो, चलाज़ल एंड आ गया, माइक्रोपाइलर एंड आ गया। अब दिखाता हूँ मैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल था वो डिवाइड होकर फंक्शनल मेगास्पोर बनाया, फंक्शनल मेगास्पोर ये सारे सेल्स को बनाया। अब इनका अरेंजमेंट होगा कैसे, तो माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे देखो ऐसे, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाज़ल एंड है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 ऐसे सेल्स अरेंज हो गए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। और उनके ऊपर एक होता है एग, इसे हम बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं, एग, जो कि फीमेल गैमेट है। अब यहाँ पे बीच में 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, सेल्स नहीं है ये तो सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है बीच में, जो ये 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस अंदर पाए जाते हैं एक सेल के। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में 3 जो सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स, वो यहाँ पे चलाज़ल एंड पे अरेंज होते हैं। तो ध्यान से समझो, पहले न्यूक्लियस को बनाऊंगा, देन डायग्राम को बनाऊंगा। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सेल्स हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। उसके ऊपर एक एग सेल पाया जाता है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियस जिनको बोलते हैं, वो दोनों एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 1 सेल हो गया जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, अब सबसे ऊपर एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं 3। ठीक है, ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं। इनका काम बाद में, अगर आपको मतलब ये वीडियो में टाइम रहेगा तो बता दूंगा। इसमें 3 न्यूक्लियस है, 3 सेल है। समझ आया, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियस है। ठीक, अब सेल को काउंट करते हैं, ये 1 2 3, ठीक, ये पूरा 1 यानी 4 और ये 3 7। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियस एक सेल के अंदर है, पहले ही बोल रहा हूँ, 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर है, इसलिए हम टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हम इसको बोलेंगे। इसलिए फिगर का नाम क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। दैट्स इट, इतना ही है और इतना ही सिंपल था। अब यहाँ पे सिनर्जिड का एक छोटा सा पॉइंट है। देखो, माइक्रोपाइलर एंड पे जो सिनर्जिड पाया जाता है वो फिलीफॉर्म एपरेटस बनाता है। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम करता है, गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये चीज़ नीट में आई थी, बोला था कि सिनर्जिड का काम क्या होता है। तो सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है और फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। ठीक है, अब हम सीधा पढ़ते हैं पॉलिनेशन। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट वाला था, गैमेटोफाइट, उन सब का चोचला खत्म। अब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे और पॉलिनेशन किस में आता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है और उसके स्ट्रक्चर्स में आता है। ठीक है जी, चलो जी, पॉलिनेशन को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि एंथर क्या होता है मैं बता चुका हूँ, स्टिग्मा क्या होता है मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हम डेहिसेंस होके एंथर से रिलीज होते हैं और स्टिग्मा में आके यहाँ पे बैठ जाते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को, उतना प्रोसेस तो नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं ना एंथर टू स्टिग्मा में, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन वगैरह बाद में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टिग्मा में आता है, ठीक है, तो मॉइस्चर और हीट वगैरह जो मिलती है इसको पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन आफ्टर गेटिंग वो एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर मिलने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। कैसे करेगा,
इसका जो 2 सेल्स होते हैं, है ना, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व काम करता है, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाता है। तो 2 मेल गैमेट इंटाइन वॉल के अंदर पाए जाते हैं और बाहर वाला एक्साइन वॉल जिसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। और स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो जहाँ पे नहीं होता उसे हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। और इसी जर्म पोर से इसी जर्म पोर से क्या होता है, इस टाइप से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये जो 2 मेल गैमेट है वो इस तरह से नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और ये माइक्रोपाइलर एंड पे जहाँ पे सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, और सिनर्जिड्स में क्या पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ इस टाइप से, जो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं कि भाई तू यहाँ से जा, ठीक है। सपोज करो एक द्वारपाल खड़े हैं, 2 गुप्तचर खड़े हुए हैं, द्वारपाल खड़े हैं, बोलेंगे पार्टी कहाँ हो रही है, तो बोलेंगे भैया अंदर जाओ, ठीक है। तो ये क्या है दोनों, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि इस द्वार के पास, द्वार का नाम क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, या फिर बोल सकते हो माइक्रोपाइलर एंड इस पूरे इस एरिया को कहेंगे। और ये जो द्वार है यानी दरवाजा है उसे बोलेंगे हम सिनर्जिड्स, जिसमें क्या खड़े हैं 2 फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे पाया जाता है, सिनर्जिड सेल्स के पास, ठीक है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। और वो काम क्या करते हैं, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री को, किसके अंदर, एम्ब्रायो सैक के अंदर। बहुत ही सिंपल चीज़ से समझाया हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर कौन कर रहा है, पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है। और 2 मेल गैमेट आपको आते हुए दिख रहे हैं, देखो 2 हीरो जो आ रहे हैं ना मेल गैमेट, वो आ रहे हैं धीरे धीरे अंदर एंट्री करेंगे और फ्यूज़ वगैरह करेंगे। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना उसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ पॉलिनेशन पे फोकस करते हैं। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बता चुका हूँ, तीनों मिला के गायनोसियम कहलाता है, ठीक। तो आगे प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि टॉपिक से भटकना नहीं है, ठीक है। पॉलिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं भाई, ठीक है। बोलेगा विंड पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन, वो सब टर्म आता है छोटा छोटा और एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। तो टाइप पॉलिनेशन क्या होता है, 3 टाइप होता है, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जेनोगैमी, ठीक है। और जो धीरे धीरे टर्म बताता है, आपको सीधा समझ आ जाएगा, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बोल सकते हो, इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि सेम फ्लावर में देखो यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंथर है और यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा है और ओवरी है, ठीक है। तो इसी एक फ्लावर से, एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के इसके स्टिग्मा में आ गया, तो इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ऑटोगैमी। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा प्लांट है, वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कमेलिना, जो कि प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दैट्स शोस ऑटोगैमी, ठीक है। एंड ऑटोगैमी के कौन कौन से टाइप हैं देख लो, कैस्मोग्लेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर। देखो मेनली क्या होता है, एग्जाम्पल से याद रख लेना। और जो कमेलिना है इसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। जो कमेलिना फ्लावर है वो 2 टाइप के फ्लावर्स को, कमेलिना प्लांट जो है 2 टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करता है फॉर ऑटोगैमी, जिसका नाम है कैस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो पहले क्लिस्टोगेमस फ्लावर बताऊंगा, उसके बाद कैस्मोगेमस बताऊंगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, 2 फ्लावर विच नेवर ओपन, एंथर एंड स्टिग्मा लाई एंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज नेग्लिजिबल, मतलब कि देखो एक ऐसा फ्लावर जो कभी खुला ही नहीं, इसके अंदर एंथर है एक, और एक स्टिग्मा और ओवरी और स्टाइल है, तो इसका जो पॉलन ग्रेन उड़ के यहीं तो आएगा, तो इसमें कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है ही नहीं, टोटली सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होगा, इसलिए जेनेटिकली प्योर इसको माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके ऑफ स्प्रिंग्स पूरी तरीके से अपने प्लांट के क्लोन होंगे, क्योंकि दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है, द फ्लावर्स आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का थोड़ा चांस बढ़ जाता है, बट नहीं होता मेनली क्योंकि सेम फ्लावर में होता है ना, इस वजह से, ठीक है। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर में फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन का चांस कभी भी नहीं होता। और प्योर जेनेटिक स्ट्रेंथ्स को ऑब्टेन करने के लिए हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। नोट क्या करना है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस जेनेटिकली प्योर सिमिलर प्रोजेनी। मैं बता चुका हूँ, यही टर्म अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, ठीक है। सेकंड जो है गिटोनोगैमी है, वो भी देख लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो उसमें क्या था, सेम फ्लावर था, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट या स्पीसीज इज कॉल्ड
गिटोनोगेमी सेम प्लांट बोलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। दूसरे के प्लांट में होता तो क्या बोलते हैं उसको, जेनोगेमी बोल देते या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। देखो क्या हो रहा है, एक ही प्लांट है और इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, तो ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर से उड़ के इस फ्लावर में गया एक ही प्लांट का, तो इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे, क्योंकि ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गया, तो फंक्शन के रूप में ये क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली वो तो सेम प्लांट है ना। ठीक है, फ्लावर दूसरा है, सेम प्लांट है, इसलिए जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी एंड फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी, समझ आए, ये है गिटोनोगेमी। एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेनोगेमी देख लो, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। ऑटोगेमी का जो था ना वो एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्लिस्टोगेमस वाला फ्लावर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वही पूछता है मेनली नीट में। तो जेनोगेमी जो है वो क्या है देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज है बट प्लांट दूसरा है, प्लांट दूसरा है, इसका एक फ्लावर का उड़ के गया दूसरे प्लांट के फ्लावर में, तो इसे बोलेंगे जेनोगेमी, यानी कि टोटली क्रॉस पॉलिनेशन। और इस टाइप के लिए हमें वेक्टर्स की नीड होती है। वेक्टर कौन होते हैं, विंड हो गया, एनिमल हो गया कोई, है ना, इंसेक्ट हो गया, ये सारे क्या है पॉलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं ताकि दूसरे प्लांट में वो पॉलिनेशन करा सके। ठीक है, तो सेम इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगेमी। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वेक्टर्स या एजेंट्स अ मीडियम लाइक एयर, वाटर, एनिमल विच कैन हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन बाय स्प्रेडिंग द पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलन ग्रेन्स को एक से दूसरी जगह पहुंचा के। तो अब आगे हम पढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या वेक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टर्म समझ आ रहा होगा, एजेंट का मतलब क्या है। द प्लांट यूजेस द एबायोटिक यानी कि निर्जीव विंड और वाटर, हवा और पानी, ठीक है, एंड वन बायोटिक यानी एनिमल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, यानी कि प्लांट यूज़ करता है दो एबायोटिक निर्जीव विंड और वाटर को, है ना, फॉर पॉलिनेशन, एंड एक बायोटिक यानी कि एनिमल को वेक्टर के रूप में टू अचीव द पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहला हम विंड को पढ़ेंगे, देन थोड़ा थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कि होता क्या है। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन थ्रू विंड एंड द पॉलिन ग्रेन्स मस्ट बी सॉरी यार, यहाँ पे जो वीडियो है 22 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इस वजह से सॉरी। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।